साथियों में सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन समाज में जन्मे सभी विद्वान महापुरुषों को कोट से नंदन वंदन अभिनंदन के साथ आज मैं बात करूंगा राजा बीच विद्वान। किसी ने सच लिखा कि राजा राज्य पूजते, विद्वान सर्वत्र पूजते। यानी राजा की उसी राज्य में पूजा होती है जहां वो राजा होता है, लेकिन विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। आइए हम बात करते हैं भारत में कितने विद्वान हुए और कितने राजा हुए। वैसे तो कुछ जातियां लगी हुई हैं कि हमारे जात में राजा पैदा हुए, वो गर्व करने में लगी हुई, लेकिन कितने विद्वान उनकी जात में पैदा हुए ये शायद उनको नहीं मालूम। विद्वानों की खोज बहुत जरूरी है, विचारधारा ही जिंदा रहती है। बहुत से राजा आए और चले गए, इतिहास में तो दर्ज है, राजाओं का इतिहास रहा है और कुछ लोगों ने लिखा, लेकिन कुछ पुरातत्व विभागों ने उसको संजोए हुए हैं। वैसे तो आप सभी को मालूम है सबसे प्रतापी राजा माने गए सम्राट अशोक, जहां पर नेपाल से लेके अफगानिस्तान तक उनका राज्य रहा है और उन्होंने विद्वानों की इतनी कदर की। शुद्धोधन को आप नाम जानते होंगे, तथागत गौतम बुद्ध, उनके पिताजी का नाम शुद्धोधन। शुद्धोधन राजा थे, लेकिन उनको बहुत कम लोग जानते हैं। बुद्ध से जब बुद्ध का नाम लिया जाता है तो उनका नाम आता है, लेकिन बुद्ध राजा नहीं रहे, वो विद्वान रहे और विद्वता उनकी पूरे विश्व उनको नमन करती है। विश्व गुरु के नाम से अगर जाना जाता है भारत, तो वो बुद्ध के नाते जाना जाता है, क्योंकि लाइट ऑफ एशिया शायद उन्हीं को कहते हैं। अगर किसी को मालूम होगा तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को माना जाता है और पूरे विश्व में उनको नमन करते हैं, बुद्ध को अब बुद्ध का देश कहते हैं। तो साथियों, मेरा कहना है कि विद्वता बहुत जरूरी है। जो लोग विद्वान हैं उनकी विचारधारा टहल रही है और उनका लोग पूजा कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, विचारधारा अपना रहे हैं। बात आती है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बुद्ध के बाद भारत की पहचान दिलाने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। जब कभी नाम आता है बुद्ध का, तो अब बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की विद्वता की भी बात विश्व में लोग करने लगे, क्योंकि उन्होंने 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। वो राजा उनके जात में हो सकता रहे हो, लेकिन किसी राजा को लोग नहीं जानते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पहचान विद्वता से है। उसी तरह मेरा कहना है कि चाहे संत रविदास हो, वो विद्वता से जाने जाते हैं। चमर वंश में भी, चमर वंश जिसको कहते हैं, उसमें भी राजा रहे। पासी साम्राज्य रहा है, पासियों के भी राजा रहे। और भी कई ऐसे लोध के राजा रहे, पाल वंश भी रहा है, पाल के राजा रहे। इस तरह सभी जातियों के राजा रहे। ये न कोई कहे कि हमारी ही जात के राजा रहे और दूसरे में नहीं रहे। जात के राजा रहे आप, और जो लोग गर्व करते हैं उनका आप देख लीजिए, ना शकल ना कल, ना राजा से मिलती है ना विद्वानों से मिलती है। ये गर्व करने की बात नहीं है कि हमारे खानदान के राजा रहे। गर्व करिए विद्वता पे कि हमारे जात में कितने विद्वान रहे। और भी विद्वानों की कोई जात नहीं होती है, उसकी विद्वता सूर्य की तरह होती है। जिस तरह सूर्य चमकता है उसी तरह उसकी विद्वता चमकती है। लोग ना मानते भी उनको स्वीकार करना पड़ता है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान लिख गए, संविधान पे आपको चलना है, अगर नहीं चलेंगे तो आपकी जगह जेल होगी। ये हाल है। बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ऐसा कर गए कि आप उनके विचारधारा पे चलना है। संविधान आप सभी को मालूम है कि उसके पहले जो संविधान था वो आपको गर्व करना नहीं सिखाता था, वो
से आप झुक जाते थे। कुछ लोग राजा के रूप में प्रताड़ित करते थे कि हम राजा हैं, हम शासक हैं, हम शासक खानदान से हैं और तुम हमारे सामने कैसे चारपाई बैठ सकते हो, कैसे तुम सामने बोल सकते हो, चल सकते हो, सम्मान पूर्वक जिंदगी नहीं जी सकते हो। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आए, उन्होंने संविधान लिखा 32 डिग्री 9 भाषाओं का ज्ञान अर्जित करके, और उन्होंने कहा कि अब हर व्यक्ति गर्व से चल सकता है, पढ़ सकता है, रह सकता है, नौकरी कर सकता है। उसे अपने संविधान पे बस गर्व करने की जरूरत है। जिस दिन आप अपने संविधान पे गर्व करेंगे, धर्म पे नहीं, संविधान पे, मानवता और इंसानियत का आपके अंदर पक्षधर होंगे आप, तो आप अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ दे के जाएंगे। तो इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि राजा पे गर्व ना करके आप अपने विद्वानों पे गर्व करिए, क्योंकि विद्वान, संविधान और विज्ञान यही जिंदा रहेगा। इन्हीं की विचारधाराएं से आपका आने वाली पीढ़ियां राज्य करेंगी, गर्व से उनका सिर ऊंचा होगा और बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। चाइना राजा पे गर्व करना छोड़ दिया और उसने विज्ञान को अपनाया। आज आने वाले उनकी पीढ़ियां पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। इसलिए मेरा कहना साथियों कि राजा पे गर्व ना करके, जात पे गर्व ना करके, आप विद्वानों पे गर्व करिए, विद्वता हासिल करिए, क्योंकि पढ़िए लिखिए, अगर पढ़े लिखेंगे तभी आप DM, SP, कलेक्टर, राजा जैसी पोस्ट आप प्राप्त करेंगे। वैसे तो बाबा साहब ने कहा कि राजा का पोस्ट नहीं है, जनसेवक, चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, MP हो, MLA हो या SP, DM, कलेक्टर, जो भी हो, ये जनसेवक है। राजा तो उन्होंने जनता को बनाया कि राजा जनता है। बस आपको क्या करना, पूरी जनता को आपको विज्ञान, संविधान को अपना आइकॉन बनाइए, तभी आप जो है राजा की तरह रह सकते हैं। आपके अंदर सभ्यता और संस्कृति आएगी। तो साथियों, आज हम भी बोल रहे हैं, इतने सीना तान के, तो ये संविधान और विज्ञान के देन है। विज्ञान हमको बहुत वीडियो दिया है आपके तक मैसेज पहुंचाने के लिए, और संविधान ताकत दिया है बोलने के लिए। तभी आप तक हम पहुंच पाएंगे। इसलिए साथियों, अपना विचार पहुंचा पाएंगे। इसलिए साथियों, मेरा कहना है कि आप विज्ञान, संविधान को सैल्यूट करिए, बाकी पढ़िए लिखिए और लोगों को दूर करिए। अपने जाति और पे घमंड करना मूर्खता है, राजा पे घमंड करना मूर्खता है। इसलिए अपने एजुकेशन पे घमंड करिए, शिक्षा हासिल करिए, ज्ञान और विज्ञान, संविधान को सैल्यूट करिए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।